एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लद्दाख को बेहतरीन तरीके से आने वाले वक्त में डेवलप किया जा सकता है। इसी के हवाले से लद्दाख के अंदर लेह और करगिल दोनों में टाउन प्लानिंग लगातार किया जा रहा है। मुख्तलिफ एजेंसीज़ के ज़रिए कंसल्टेंसीज़ लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर अर्बन लोकल बॉडीज़ लद्दाख PMU सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, जिस तरह से लद्दाख का अलग सा एक डेमोग्राफी है, टोपोग्राफी है, यहाँ का अलग सा जियोग्राफी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या कुछ आपने पाया, ख़ासकर करगिल में आज आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया, तो कैसे इस जगह को डेवलप किया जा सकता है, ख़ासकर अर्बन को प्लान करके डेवलप किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब हम किसी सिटी को डेवलप करते हैं तो ये एक जर्नी होता है जी। और सिटी को हम आज की डेट में जब डेवलप कर रहे हैं तो उसमें रेजिलियंस का बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे लद्दाख इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, यहाँ का टोपोग्राफी जो है, सो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होगा उसमें रेजिलियंस पार्ट ज़रूर आएगा, ताकि अगर फ्लड आता है, अगर कोई फ्लैश फ्लड आता है या कोई क्लाउड ब्रस्ट होता है, तो ऐसा ना हो कि अगर मैंने वाटर सप्लाई लगाया हुआ है, मैंने सीवरेज लाइन लगाया हुआ है, तो उसके साथ पूरा का पूरा बह जाए और हमें बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो। तो हम जब भी प्लान करेंगे तो क्लाउड ब्रस्ट का एरिया कैसे है, उसका क्लाइमेट का प्लानिंग करेंगे, उसमें फ्लैश फ्लड किधर से आता है, उसको कैसे टैकल करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लद्दाख में जो प्लानिंग होगी वो उस तरह से रोबस्ट प्लानिंग होगी। जहाँ तक अभी बात है कि हम अभी तक प्लानिंग को शहर जो बसते हैं ना, वो आजकल क्या होता है कि जिसको जहाँ मन किया वहाँ बसा दिया, घर बना दिया, तो उसको कहते हैं अब जहाँ बना दिया उसको बना दिया। एक होता है प्लान एरिया, जहाँ पे हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग करते हैं, रोड की प्लानिंग करते हैं, वाटर सप्लाई की प्लानिंग करते हैं, सीवरेज की प्लानिंग करते हैं, सॉलिड वेस्ट की प्लानिंग करते हैं, ताकि जब वहाँ पे लोग रहने आए तो उनको इन सब मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों और किसी तरह की दिक्कत ना हो। ट्रांसपोर्टेशन का प्लानिंग होता है, जैसे आप देखेंगे कि अभी जाम लगने लगा है, ठीक है। रोड की प्लानिंग यहाँ पे नहीं है। रोड पे सबसे पहले चलने का अधिकार एक आम नागरिक का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार वाले हॉन्क मार के उनको साइड कर देते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। सो हम जो रोड की भी प्लानिंग करने वाले हैं उसमें छोटे बच्चे से, एक 3 फीट के बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक को उसमें असुविधा ना हो चलने में, इस तरह का प्रावधान रखेंगे। उसमें पेडेस्ट्रियन के लिए अलग से एक क्षेत्र होगा जहाँ पे उनको जो मोटर से चलने वाले हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनके साथ टकराव ना हो। यहाँ पे एक पब्लिक प्लेसेस हो जहाँ पे लोग अच्छे से अपने फैमिली के साथ समय बिता सकें। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो सब जीरो टेम्परेचर में उसको सस्टेन कर सके और लोगों को सर्व कर सके, लोगों के काम आ सके। तो इस तरह की प्लानिंग का हमारा प्लान है इसमें। सर, इस बार के प्लानिंग में ओवरऑल आप सुपरविजन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमें, खासकर करगिल स्पेसिफिक की बात करें, प्लानिंग करते हुए हमें देखा गया, लेकिन फिजिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इस बार लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार के प्लानिंग से? इस बार की प्लानिंग, जैसे हम लोग जैसे आए तो हम सिर्फ वो नहीं कर रहे हैं कि हाँ 15 दिन में DPR बनाया और मतलब उसको टेंडर कर दिया और फिर बाद में उस कॉन्ट्रैक्टर के पीछे हम हाथ लेके पड़े हैं। सो हमारा काम है कि जो हम पहले DPR बना रहे हैं उसको रोबस्ट टाइम देके एक अच्छा DPR बनाए, ताकि, और ये नहीं है कि जो उसके बाद एक बार DPR बना दिया फिर एक कंस्ट्रक्शन के लिए अलग दूसरी एजेंसी को लाए, फिर तीसरी एजेंसी उसको मॉनिटर कर रही है। हमने एक एजेंसी को ही सारा का सारा काम बाहर रख रहा है, जो भी टेंडर निकाल रहे हैं, ताकि जब तक कंस्ट्रक्शन ना हो जाए और उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ना हो तब तक वो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल रहेगी, और उसको उसी तरह अगर उसके काम में कोई कोताही होती है तो हम पेनलाइज करेंगे। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट से लेके कमीशनिंग तक जो भी होता है एक प्रोजेक्ट में, हमने उसको ध्यान में रख के यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है। कितने सालों के बाद हम करगिल को तब्दील होते हुए, चेंज होते हुए देख सकते हैं? देखिए, हम कहते हैं ना स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी हम एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते, ये एक जर्नी है।
जो हमको अपने बच्चों उनके बच्चों के लिए प्लान करना है, तो हम अच्छे से प्लान करके इंफ्रास्ट्रक्चर की कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमको एक विज़न तैयार करना है सिटी के लिए कि अगर सिटी एक्सपैंड करती है तो हम कहाँ अकोमोडेट करेंगे फ्यूचर को, और हम कितनी बेहतर सुविधाएं अपने भविष्य के लिए बना के जा रहे हैं। तो हमारा प्लानिंग पूरे उसी धरे पे है। और ख़ासकर लोकल्स की बात करें, जिसमें लोकल स्टेक होल्डर्स की बात करें या एक्सपर्ट्स की बात करें, आर्किटेक्ट्स की बात करें, तो उनको क्या आप इन्वॉल्व कर रहे हैं इस प्लानिंग में? बिल्कुल, सिटी प्लानिंग में सबसे जो अहम महत्वपूर्ण रोल होता है ना, वो सिटीजन का होता है। सिटीजन से हम पूछते हैं कि आपका शहरों का, आपके सपनों का शहर कैसा होना चाहिए। ये विज़न जो सिटी का निकल के आता है वो वहीं से बनता है कि उनको क्या चाहिए। अभी तक तो क्या हो रहा था कि हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए, तो प्लानिंग करता डिपार्टमेंट ने पूरा प्लान नहीं देखा, वहाँ पे जिसको ज़रूरत थी उसकी ज़रूरतें पूरे करते गए। यहाँ पे पूरी एज ए सिटी लेवल पे हम प्लानिंग को देखेंगे कि एक एक बच्चे के चलने में कहाँ फुटपाथ है। ऐसा नहीं हो कि फुटपाथ हमने 3 फुट के बच्चे के लिए 4 फुट हाई कर दिया, वो चढ़ ही नहीं पा रहा है। एक व्हील चेयर वाला आदमी जो है या पर्सन जो है वो उस पर नहीं चढ़ पा रहा है। तो इस तरीके से नहीं होगा। वो हर तरीके के लोगों को यहाँ पे काउंसिल्स, वार्ड मेंबर, सीईसी जितने भी हैं, एजेंसी है, इसीलिए आज जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें जितने एजेंसीज काम कर रहे हैं, जितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल को ज़्यादा जानकारी है, जो नॉलेज यहाँ के लोकल के पास है, अगर उसको हम यूज़ नहीं करते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लोकल लोगों की, आम लोगों की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है एक प्रोजेक्ट को बनाने में। तो लोकल आर्किटेक्ट्स कितने आपके साथ इस वक्त जो हैं इस प्लानिंग में भाग ले रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं आप? लोकल आर्किटेक्ट एसोसिएशन तो है, उनसे हम, उनका रोल अलग है। हमने उनको बिल्डिंग प्लान जो अप्रूवल होता है, एक मास्टर प्लान का जो एक अहम हिस्सा है, उनमें उनको हमने सम्मिलित कर रखा है। हाँ, ताकि उनसे सुझाव ले रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शन कितना होना चाहिए, यहाँ पे आगे का ऑफसेट कितना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के सुझाव जो हैं हम वो आर्किटेक्ट एसोसिएशन से ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।